नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट में 6 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड हुआ है, जिसमें 585 पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल न्यू की भरी जा रही है, जिसका पेपर जो है वो निकट भविष्य में शायद से मार्च या अप्रैल में होगा। इसके बारे में सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यहाँ इस नोटिफिकेशंस में बताया हुआ है कि इन एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पैटर्न या पेपर पैटर्न कहें, ये जो वो किस तरह का रहेगा और सिलेबस क्या क्या आएगा। इसमें विभाग ने जो है वो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है और इसमें पहले जो वो दिया हुआ है कि एग्ज़ाम कितने होंगे या पेपर पैटर्न जो कैसा रहेगा, और इसके बाद जो है वो नीचे दिया हुआ है सिलेबस के बारे में कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से या पोस्ट के हिसाब से सिलेबस जो है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों, आइए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इन स्कूल लेक्चरर न्यू पोस्ट के लिए जो है वो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इसमें 2 पेपर जो है वो होंगे, जिसमें से पहला पेपर जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। पहले पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू वेस्ट आएंगे। इसमें दिया हुआ है कि दिस पेपर विल बी क्वालिफाइंग पेपर्स, यानी ये पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। इसमें आपको 35% मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे, और यह पहला पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। इसका मतलब है कि आपको 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स जो है वो इस पेपर में लाने पड़ेंगे, तभी आप एलिजिबल हो जाएंगे दूसरे पेपर के लिए। और बात करें इस पहले पेपर की, तो इसमें 50 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, और यह 100 नंबर के पेपर रहेगा, और इसमें समय जो वो आपको 1 घंटे का मिलेगा। तो पहला पेपर में अगर जिन कैंडिडेट्स ने 35 मार्क्स ले लेते हैं, वो उन्हीं को जो है वो पेपर 2 में बैठने की अनुमति मिलेगी। तो पेपर 2 है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। और दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि जब आपका पेपर 2 हो जाएगा, उसके बाद जो मेरिट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 2 के मार्क्स को देखकर जो है वो मेरिट बनेगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड इन पेपर 2, कि अगर पेपर 2 में जितने नंबर आपके आएंगे उसी हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। नो कैंडिडेट स्क्वेयरिंग जीरो और नेगेटिव मार्क्स इन पेपर 2 शैल फॉर्म आ पार्ट ऑफ मेरिट लिस्ट। अगर किसी कैंडिडेट के पेपर 2 में जीरो या नेगेटिव मार्क्स आते हैं तो उसे मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी जाएगी। इन केस द मार्क्स ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स आर इक्वल्स, अगर मान लो पेपर 2 में किन्हीं 2 कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो इक्वल रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो विभाग जो वो क्या करेगा, मेरिट लिस्ट बनाती बार, देन द कैंडिडेट्स पेयरिंग मोर मार्क्स इन पेपर 1, तब पेपर 1 में जो मार्क्स लिए होंगे उन दोनों कैंडिडेट ने, उन मार्क्स को देखा जाएगा। जिसके पेपर 1 में मार्क्स ज़्यादा हो गए उसे ही पेपर 2 की मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह दी जाएगी, और जिसके कम मार्क्स होंगे पेपर 1 में उसे मेरिट लिस्ट में नीचे जो है जगह दी जाएगी। अगर इन केस द मार्क्स ऑफ पेपर 1 are also equals, then the candidates who is older in age will be placed above the candidates younger in age। अगर मान लो कि यह सिचुएशन आ जाती है, जैसे मान लो पेपर 1 में भी मार्क्स जो है वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में इन दोनों कैंडिडेट की जिसकी एज जो है वो ज़्यादा रहेगी उसे मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह मिलेगी, और जिसकी एज कम है, यानी कि जो ज़्यादा उम्र का है, उसे मेरिट लिस्ट में पहले जगह मिलेगी, और जिसकी उम्र कम रहेगी उसे मेरिट लिस्ट में बाद में जगह मिल जाएगी। इन केस द एज इज आल्सो सेम देन द कैंडिडेट्स हैविंग मोर मार्क्स इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अबव द कैंडिडेट्स हैविंग लेस मार्क्स। अगर अगर मान लो उन दोनों उन दोनों कैंडिडेट की एज भी बराबर रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में विभाग जो है मेरिट लिस्ट बनाती बार क्या करेगा, चुपचाप उनकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की एग्जामिनेशंस है उसके मार्क्स देखेगा, और जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसे मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह दी जाएगी, और जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में मार्क्स कम होंगे उसे मेरिट लिस्ट में नीचे जगह मिलेगी। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट जो वो पेपर 2 में लिए हुए मार्क्स के हिसाब से बनाई जाएगी। अगर एक बार फिर से मैं दोस्तों एक बार फिर से आपको मैं ये पेपर पैटर्न अगर समझा दूँ, तो इसमें जो आपका पेपर 1 रहेगा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो 50 होंगे, और ये 100 मार्क्स का होगा, और इसमें यह पेपर जो वो क्वालिफाइंग होगा, इसमें आपको 35 मार्क्स जो वो लाने पड़ेंगे, यानी कि 35% जो वो मार्क्स लाने पड़ेंगे। और उसके बाद जिस कैंडिडेट के 35% मार्क्स आ जाते हैं उसे पेपर 2 में बैठने की जगह मिलेगी, और पेपर 2 के हिसाब हुए मार्क्स के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरिट लिस्ट बनाती बार अगर मान लो पेपर 2 में किसी कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जिस
बच्चे के जिस कैंडिडेट के मार्क्स पेपर वन में ज़्यादा है उसे मेरिट लिस्ट में ऊपर लिया जाएगा और जिसके कम है उसे नीचे लिया जाएगा। अगर मान लो उन दोनों कैंडिडेट्स के पेपर वन में भी मार्क्स जो बराबर रह जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जिसकी एज जो है वो ज़्यादा रहेगी उसे मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह दी जाएगी और जिसकी एज कम होगी उसे मेरिट लिस्ट में नीचे जगह दी जाएगी। अगर मान लो इन कैंडिडेट्स की एज भी बराबर रहती है तो ऐसी सिचुएशन में विभाग जो है वो क्या करेगा कि वो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो जिसके कम होंगे उसे नीचे। और जो पेपर 2 होगा इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और यह 100 मार्क्स के होंगे और इस 2 घंटे का समय जो है वो करने को मिलेगा। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो कुछ कंडीशंस एग्ज़ाम की जो वो चेंज कर दी हुई है। जैसे दिया हुआ है कि फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच आर रॉन्ग आंसर्स हैज़ बीन गिवन 1/4 0.25 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। अगर कोई एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे देता है तो उसे जो है वो पेनल्टी 1/4 यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो की जाएगी, यानी 0.25 मार्क्स जो है वो उसके कम किए जाएंगे। इफ़ अ कैंडिडेट गिव्स मोर देन वन आंसर, अगर कोई कैंडिडेट जो वो एक ही क्वेश्चन के दो जवाब दे देता है, मान लो दो ऑप्शन के डार्क कर देता है तो तब भी 1/4 जो है वो उसको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सी दिया हुआ इफ़ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, अगर मान लो किसी कैंडिडेट ने जो है वो किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड रखा यानी कि उसने किया ही नहीं, किसी भी ऑप्शन को डार्क नहीं किया, ऐसी सिचुएशन में भी 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग जो वो होंगी। पहले ये नहीं होता था लेकिन अब आपको इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो वो कंपलसरी रहेगा, वो आपको डार्क करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई ऑप्शन उसका आपको डार्क करना ही पड़ेगा, आप किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। और मान लो किसी क्वेश्चन के बारे में पूछा हुआ है और उसके ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी और लास्ट में दिया होगा ई। अगर मान लो उसके इसमें आपको इस प्रश्न का आंसर जो वो आपको पता ही नहीं है, आप ए ऑप्शन भी चूज़ नहीं कर रहे, बी भी नहीं कर रहे, सी भी नहीं कर रहे, डी भी नहीं कर रहे, तो स्किप करने के लिए आपको ई ऑप्शन जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। बिना स्किप करे, बिना डार्क करे, बिना ई ऑप्शन को डार्क करे आप आगे वाले प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो आपको 1/4 मार्क्स की यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग का जो है वो या पेनल्टी का जो है वो आपको सामना करना पड़ेगा। वेयर देयर आर 2 करेक्ट आंसर्स इंस्टेड ऑफ 1 करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 4 ऑप्शंस ऑफ अ क्वेश्चन, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु विल फ्लैकेंस एनी वन ऑफ दीज 2 करेक्ट आंसर्स विल बी अवॉर्डेड मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन। अगर मान लो किसी क्वेश्चंस के ऑप्शन जो है वो ए बी सी जैसे मान लो इस तरीके से दिए होते हैं, इसमें जो है वो मान लो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही है, अगर कोई बच्चा सिर्फ बी ऑप्शन को डार्क करता है तो उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे, या अगर कोई बच्चा सिर्फ ए ऑप्शन को मार्क्स करता है बी को नहीं करता है जबकि ए और बी दोनों सही थे तब भी उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। इसको आप पॉज करके भी खुद से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। उसी प्लीज़ क्लिक ऑन द कंसर्न सब्जेक्ट गिवंस बिलो, इसमें आपको सिलेबस दिया हुआ है। जैसे जैसे कि अगर मैं मान लो बायोलॉजी के लिंक पर क्लिक करता हूं तो बायोलॉजी के लिंक पर क्लिक करने से बायोलॉजी का सिलेबस मिल जाएगा और बायोलॉजी का सिलेबस जो वो कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों बायोलॉजी का लिंक सिलेबस के लिए जो दिया हुआ था उसको क्लिक करने के बाद इसमें दिया हुआ है कि जो आपका पेपर 2 है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो उसका पेपर स्टाइल जो या उसका सिलेबस जो कुछ इस तरह से रहेगा। पार्ट 1 80 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 जो है वो इसमें BEd पोर्शन का रहेगा जो कि 20 नंबर का आएगा। तो दोस्तों इसको आप पॉज करके या आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित सिलेबस को वेबसाइट से HPPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था 585 पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल न्यू की जो पोस्टें भरी जा रही है, जिनका पेपर जो वो अभी होने वाला है और बहुत सारे दोस्त जो है वो उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो वो उनके दिमाग में चल रहा था होना कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा और सिलेबस जो वो क्या रहेगा। तो आपके लिए अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट में यह नोटिस जो है वो लगा दिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको 2 पेपर पास करने पड़ेंगे। पेपर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा और पेपर 2 से ही मेरिट लिस्ट बनेगी। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का समय होगा और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे, वो 100 मार्क्स के ही होंगे और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और पेपर 2 में 2 पार्ट होंगे, 80 नंबर जो वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा और 20 नंबर जो वो आपको BEd पोर्शन से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों से शेयर कर लेना। धन्यवाद।